नमस्कार। आज हम बात करेंगे असफलता की बीमारी के बारे में कि लोगों को एक असफलता की बीमारी हो जाती है और उसका एक जो कारण रहता है उसको हम कहते हैं बहानासाइटिस। बहानासाइटिस वैसे तो हिंदी और इंग्लिश का एक बना हुआ रूप है जिसमें बहाना और एक्सक्यूजेस आते हैं। मोस्टली जो सफल लोग हैं और असफल लोग हैं उनके बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है कि जो असफल लोग हैं वो एक्सक्यूज बहुत बनाते हैं। उनके पास में हर तरह के एक्सक्यूज होते हैं और कौन कौन से तरह के होते हैं, डेविड जे स्वार्ट्ज ने अपनी बुक में इनको 4 तरीके से डिवाइड किया है। पहला जो है वो सेहत का बहानासाइटिस, सेकंड है बुद्धि का, तीसरा है उम्र का और चौथा है वो लक का है। कहीं ना कहीं इन चारों चीजों के पीछे आसपास में ही चीजें घूमती रहती हैं। जनरली अगर हम बात करते हैं तो सेहत, बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनसे अगर कोई काम करने के लिए बोला जाए या कोई एक्स्ट्रा काम करने के लिए बोला जाए तो जनरली उनका कहना होता है कि मेरी अभी तबीयत खराब चलती है, मेरा स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं है, मेरी हेल्थ थोड़ी अच्छी नहीं है। उनसे जब हम उनकी हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो बहुत कुछ नहीं पता चलता है। ऑथर है उनने बताया है एक कहानी के माध्यम से कि वो एक व्यक्ति से मिले और उस व्यक्ति से जब उनने बातचीत की तो उसने बोला कि डेविड, मेरा हार्ट जो है वो बहुत अच्छा नहीं रहता है। तो उनने पूछा क्या हो गया? बोले कि इतना ज्यादा तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हाँ मैंने 4 से 5 जगह पे डायग्नोसिस कराया है, लेकिन डॉक्टर पकड़ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या दिक्कत है। तो सिम्टोमेटिक भी उनको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनको ये लगता था कि उनको इस तरीके की समस्याएं हैं और उस तरीके की समस्या से वो आगे कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि उनको ये लगता था कि मैं कुछ करूंगा तो ऐसे नहीं मुझे हार्ट की दिक्कत आ जाए। जब उनसे पूछा गया कि आपको जब मालूम ही नहीं है कि आपको एक्चुअल दिक्कत क्या है तो इसका मतलब हो सकता है कि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको वो वहम हो सकता है, तो इसलिए आपके जो भी काम है करने हैं वो आप करें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं सोचता हूँ कि शायद कुछ हो, अगर नहीं होगा तो फिर मैं देखूंगा। सेम डे वो एक दूसरे व्यक्ति से भी मिले प्लेन में। जब वो प्लेन में बैठे थे तो उनको टिक 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 करने की आवाज सुनाई दी। जब उनने बगल में देखा तो देखा कि एक पैसेंजर बैठे हुए हैं और उनके वो हार्ट के अंदर से आवाज आ रही थी। जब उन्होंने उनसे पूछा तो उस व्यक्ति ने बताया कि अभी मेरी कुछ दिन पहले सर्जरी हुई है और ये वॉल्व डला हुआ है, वो वॉल्व आवाज करता है और डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, जब टिश्यू नए आएंगे तो इसकी आवाज आने भी बंद हो जाएगी। फिर डेविड ने पूछा कि आगे आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं सोच रहा हूँ कि और एक दो महीने बाद मैं कुछ अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, कुछ एक नया कोर्स करूंगा और जिंदगी ऐसे चलती रहेगी और जिंदगी तो जीना ही है। तो उनने सोचा कि दोनों की थिंकिंग में कितना डिफरेंस है। एक व्यक्ति जिसको अभी कुछ भी नहीं हुआ है और वो क्या कह रहा है कि मुझे तो बहुत समस्या है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, और दूसरा व्यक्ति जिसका ऑलरेडी अभी सर्जरी हुई है और वो आगे की प्लानिंग बना रहा है। तो ये कितना डिफरेंस है दोनों में। एक को पूरा बहाना है, फुल बहाना है कि मेरा हार्ट खराब है, हो सकता है, और दूसरे को जिसको ऑलरेडी खराब है और जो सही किया है, जिसने करवाया है, उसको कोई बहाना नहीं। तो इसलिए ये पहला बहाना है जो सेहत का होता है। जनरली लोगों को सेहत का बहाना रहता है। तो इसलिए क्या है, आपके कितने भी जो वहम होते हैं, इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको अपने वहम जो हैं उनको दूर करना है और जब तक एक प्रॉपर डायग्नोसिस ना हो जाए तब तक आपको किसी पॉइंट पे नहीं पहुंचना है कि मैं बीमार हूँ। दूसरी पॉइंट की हम बात करते हैं और वो आता है बुद्धि का, इंटेलिजेंस का। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास बुद्धि कम है, शायद उसके पास बुद्धि ज्यादा है जो बहुत अच्छे से सफल हो गया है। बुद्धि आपके पास जितनी भी है, मैटर ये करता है कि जितनी भी बुद्धि है उसका सही डायरेक्शन में उपयोग किया है कि नहीं किया है। अगर सही डायरेक्शन में यूज किया है तो आप उतनी ही बुद्धि से सफल हो जाएंगे, और अगर आपने प्रॉपर डायरेक्शन में काम नहीं किया है तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए कहा गया है कि अगर किसी का 100 IQ भी है और अगर उस 100 IQ वाला इंसान अपना सही डायरेक्शन में अपनी बुद्धि का उपयोग करता है, इंटेलिजेंस का यूज करता है, तो वो उससे आगे निकल जाएगा जिसका IQ 120 है और वो सही डायरेक्शन में उपयोग नहीं करता है। इसलिए बहाना, बुद्धि वाला जो बहानासाइटिस है उसका खत्म करें उसको। आपके पास में जितनी भी बुद्धि है, जितनी भी समझ है, उसके हिसाब से आप काम करें। आप जो करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। फिर तीसरा आता है उम्र का बहानासाइटिस, एज का। अभी तो मेरी एज कम है। जो कम एज जिनकी रहती है, 20 से कम रहती है, 20, 25, 30 ऐसी एज रहती है, उनको ये लगता है अभी मेरी एज कम है। और जो 40 प्लस हो जाते हैं उनको लगता है मेरी एज ज्यादा है। अब जब किसी को लग रहा कम है, किसी को लग रहा ज्यादा है, मैं ज्यादा की वजह से काम नहीं कर सकता, एज की वजह से, मैं कम एज की वजह से काम नहीं कर सकता, तो फिर काम कौन करेगा? आपने देखा है कि दुनिया में छोटी एज के लोग भी सक्सेसफुल होते हैं और बड़ी एज के लोग भी, जो ज्यादा जिनकी एज हो गई है। तो सक्सेस होने के लिए किसी एज का मैटर नहीं होता है, मैटर ये होता है कि अभी आपकी जो भी एज है उससे आप स्टार्ट करना चालू करें। तो आप अपनी एज का जो बहाना है उस बहाने को खत्म करें। आज आपकी जितनी भी एज है, अगर हम एक जनरल बात करें तो एक जब बच्चा 20 साल का, कोई व्यक्ति 20 साल का होता है, तब से वो कोई भी अपना काम करना स्टार्ट कर देता है और जब तक वो
70 साल तक भी जाता है और अपना काम करता रहता है, कोई भी नई चीज कर सकता है, क्रिएटिव कर सकता है। तो उसमें 20 और 70 के बीच में 50 ईयर होते हैं। अब इन 50 ईयर्स के बीच में आपके पास में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सोचा कि 40 के बाद में मैं क्या करूंगा, मैं कुछ कर नहीं सकता है, टाइम कम है, तो ये एक बहाना है, इसको खत्म करें और आप ये देखें कि आप अपनी बुद्धि का उपयोग करके कहाँ पर क्या कर सकते हैं। एक जो लास्ट में आता है वो आता है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, वो होता है किस्मत का, लक का, कि मेरी तो किस्मत खराब है, इसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, इसने ये कर लिया, मेरी किस्मत तो खराब है। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि मैं जहां भी हाथ डालता हूँ वो चीज मेरी खराब हो जाती है। अब आपने क्या किया है, आपने अपने दिमाग में एक चीज को बिठा लिया है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज बिठा ली है कि मैं अशुभ हूँ, या मैं जहां भी हाथ डालूंगा वो चीज खराब हो जाएगी, और वो व्यक्ति शुभ है क्योंकि वो जो काम करता है वो सफल हो जाता है। आप अशुभ नहीं है। समस्या सिर्फ इतनी सी है कि आपने अभी ये सोचा है कि मैं ये करूंगा तो ये सही नहीं होगा, मेरा तो किस्मत ही खराब है। जब आप खराब सोचेंगे तो खराब ही रिजल्ट आने। सही इंटेंशन से, पॉजिटिविटी से अगर आप काम करेंगे तो उसके रिजल्ट बहुत सही आएंगे। और ये हर जगह देखने को मिलता है, ये जॉब में भी देखने को मिलता है, ये घर में भी देखने को मिलता है, हर जगह देखने को मिलता है कि लोगों ने डिसाइड करके रखा है कि इसकी किस्मत अच्छी है, मेरी किस्मत खराब है, ये आगे बढ़ गया है क्योंकि इसकी किस्मत अच्छी थी। ऐसा नहीं होता। आप किसी भी व्यक्ति को आपने अपने जीवन में जिसको भी मानते हो कि ये व्यक्ति आज सफल है, आप उसके बारे में, उसके कामों के बारे में देखें। आज उसने जो भी काम, जिस काम में वो सफल है, आज से कम 5 साल पहले जाएं, उस व्यक्ति ने 5 साल पहले वो काम करना चालू कर दिया होगा और उसमें एफर्ट लगाने चालू कर दिए होंगे। कोई भी फील्ड हो, किसी भी फील्ड का व्यक्ति हो, आप उसको देखें कि ये सफल क्यों है, फिर आप अपने आप को देखें कि मैं सफल क्यों नहीं। अंतर आपको एक ही मिलेगा कि उसकी एज की बात नहीं है, उसने वो काम थोड़ा पहले स्टार्ट किया होगा, प्रॉपर डायरेक्शन में किया होगा, और आपने वो जो काम है वो अभी तक भी चालू नहीं किया है और आप यही सोचते हैं कि मेरी किस्मत खराब है। किस्मत सबकी ठीक रहती है, काम हमें टाइम से चालू करना है और उसके लिए जो भी एफर्ट्स लगते हैं वो करने हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि जो बहाना साइटिस है, ये बहाना साइटिस अब आपकी जिंदगी में नहीं रहेगा और आप क्या करेंगे, आप आगे अपने जो भी काम है वो करेंगे, आपके पास में कोई बहाना नहीं रहेगा और आप सफल भी होंगे। तो थैंक यू सो मच, और नए हैं अगर आप तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए इसको और लाइक करिए। थैंक यू सो मच।